हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ अपर एक नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर, एक मोटिवेशन स्पीकर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देखते होंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ मोटिवेशन एंड नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ही वीडियोस होती हैं, अपलोड होती है और आगे भी जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ होता है और मोटिवेशन से आपको एक एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी जब आप मेरी वीडियोस देखते हो, उसे लाइक करते हो, सब शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, इससे मुझे एनर्जी मिलती है। ताकि इसलिए जल्दी जल्दी आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि ऐसी वीडियो अगर छूटे नहीं। अगर आप जो शेयर करते हो ताकि और भी पर्सन इससे बेनिफिट्स ले सके। नोटिफिकेशन बिल को हिट करना ना भूलें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपसे छूटे नहीं। हम बात करते हैं आप एक नम ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर, रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटर। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि हर फील्ड में हम कोई भी बिजनेस करें, कोई भी हम स्कूल टाइम में थे, कॉलेज में आए तो हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास हर जगह में रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। स्कूल में क्या रूल होते थे, ड्रेस पहन के जानी है, बैग कैरी करके जाना है, नाखून कटे हुए होने चाहिए। थोड़ा कॉलेज में आए तो थोड़ा हम कपड़े चाहे कोई भी पहन लेते थे कॉलेज में आके, बट एक वहाँ के भी अलग रूल्स होते थे। चाहे हम कभी भी क्लासेज अटेंड करें ना करें, बट एक कुछ रूल्स होते थे जो कि हमारे क्लासेस में अटेंड करने पड़ते थे, हमारे कॉलेज के होते थे। बट इसी तरह ही बिजनेस के भी कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जिससे हम अचीवमेंट लेते हैं। मैंने भी काफ़ी चीज़ें मैं नहीं करता था, जिससे मैं धीरे धीरे समझने लगा तो मेरी अचीवमेंट भी आने लग रही है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हमको पता तो होता, हम करते नहीं हैं। आप ये मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, आपको लगा होगा अब मैं जो बताने वाला हूँ कि आप बोलोगे अब आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कि मेरे को पता है। पर पता है तो करो भी सही, क्योंकि सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता, उसको करना भी चाहिए। क्योंकि सक्सेस आपको तभी मिलती है जब उसे आप करने लग जाओ। एक डेली करने लग जाओ। फ़र्क यहाँ पे आता है, क्योंकि लोग करते तो हैं, डेली नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे में भी यही दिक्कत थी कि मैं काम तो करता था, अचीवमेंट क्यों नहीं आती थी, क्योंकि मैं काम तो कर रहा हूँ बट उसे डेली नहीं कर रहा। अब मैंने स्टार्ट करी है। अब मैंने क्या करा, एक बुक ली है। अब उसमें मैं अपनी पिछली बात कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ता नहीं था, क्योंकि हम बड़े ही नालायक स्टूडेंट होया करते थे अपने स्कूल कॉलेजेस में। तो हम पेपर के टाइम ही किताबें उठाया करते थे, तो मार्क्स भी समझ ले सकते हो कि कैसे आते होंगे। तो अब मैंने क्या करना स्टार्ट करा, कुछ पेजेस डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये डेली पढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, होशियार बच्चे हर रोज़ पढ़ते हैं। बस वही थोड़ी चीज़ें हमें को पहले से ही सिखाई जाती है, बट हम वही चीज़ें हम बिजनेस में अप्लाई करें तो अपना बिजनेस भी सक्सेसफुल हो सकता है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए, मैं आपके बारे में बता देता हूँ। पर उससे पहले एक स्टोरी करते हैं, क्यों लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आके। और लोग कहते हैं मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, मेरे फादर ने करी, मेरे ब्रदर ने करी, मेरे चाचा का ताऊ के मामा के बेटे ने करी, वो फेल हो गया, ये कुछ नहीं होता, बंदे जोड़ने वाला काम है, स्कैम स्कैंडल है। क्यों है हो रहा है ये? कि आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई भी क्लास में, आप 10th करी, 12th करी, +1 करी, +2 करी, आपने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, आपकी क्लास में कम से कम कितने % स्टूडेंट होंगे? आप ही की क्लास में, आप ही के सेक्शन में हैं, कम से कम 30 से 40% होंगे, या शायद से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, 19-20 हो सकते हैं, पर इतने एवरेज हम लगा सकते हैं। क्या जो 30 से 40% है, 30 से 40 बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो क्या सारे के सारे पास होते हैं? सारे के सारे अच्छे मार्क्स आते हैं? नहीं, किसी के 90% भी आते हैं, किसी के 80, 85, 70, 75, 60, कोई मेरे जैसे नालायक हो तो 60 आ जाते हैं के आसपास पढ़े जाते हैं। शायद कहीं तो सिर्फ पॉइंटों में पास होते हैं। क्यों होते हैं कि नहीं होते? और कुछ लोग फेल भी होते रहेंगे। और उसमें ऐसा क्या है जी, एक तो 90% लेके आ रहा है, एक के बस पॉइंटों में पास हो रहा है, ये फेल हो रहा है। कुछ तो डिफरेंस होता होगा, कुछ ना कुछ तो वर्किंग करता होगा वो, जिसके वजह से उसके 90% मार्क्स आए। उसी तरह हमें यहाँ पर भी समझने की जरूरत है कि वो पर्सन क्या कर रहा है, वो क्यों उसकी टीम में ग्रोथिंग हो रही है, इतनी बढ़िया चल रही है, और क्या हम कर रहे हैं, क्या हम वो काम कर रहे हैं जो वो कर रहा है। क्योंकि ये सारा काम डुप्लीकेशन का, नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो सारा काम डुप्लीकेशन का है। अगर आपका अपलाइन या आपके आसपास
कि पर्सन की ग्रोथ हो रही है बट आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो मतलब आप समझ लो आप डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। आप सक्सेसफुल होना तो चाहते हो बट अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। अब कुछ की पॉइंट्स लेके आया हूँ उसकी, और उससे पहले इस स्टोरी को ख़त्म कर देते हैं। ये दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट हैं, राम और श्याम। राम एक अच्छा होनहार स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। वो हर साल फर्स्ट क्लास पास होता है और फर्स्ट आता है अपने हर पेपर में। उसी तरफ श्याम है, वो थोड़ा ढिल्ला है, थोड़ा कई बार फेल हो जाता है, कई बार पास हो जाता है। वो एवरेज भी नहीं कह सकते, वो ऐसा ही उसका चलता रहा, कभी पास फेल पास फेल पास फेल। बट उसकी जो उसने एक स्ट्रीम ली, वो उसकी स्ट्रीम थी 3 साल की। उन्होंने ग्रेजुएशन करी, स्ट्रीम ली एक, उनके 3 साल में ग्रेजुएशन पूरी हो गई। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद राम था वो पास होकर अपना सर्टिफिकेट लेके चला गया, और जो श्याम था उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला क्योंकि वो फेल हो गया था। अब श्याम कहता है कि ये मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, कि तू भी 3 साल लगाए, मैंने भी 3 साल लगाए, मैंने भी पैसे फीस भरी, फी भरी, और तूने भी फी भरी, बट तेरे को, तूने भी पेपर दिए, मैंने भी पेपर दिए, बट तेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, मेरे को नहीं मिला, क्यों? ये तो बड़ी गलत बात है, ये बड़ी गंदी बात है, मैं तो कॉलेज पे केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। और वो जाके केस कराता है। क्या उसने सही करा? नहीं, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उस क्राइटेरिया को हमें अचीव करना पड़ता है। अगर राम पास है तो उसने कुछ क्राइटेरिया थे, अगर पास होने मतलब उसके मतलब 35 या 40% से अबव थे ताकि वो पास हो सके। उसको पता था कि मैं 40% से ज़्यादा ले आऊँगा तो मैं पास हो सकता हूँ, तो मुझे सर्टिफिकेट मिल सकता है कॉलेज की तरफ से, ताकि वो मैं आगे उससे वर्किंग कर सकता हूँ। बट वही चीज़ श्याम कर सोचता कि अगर मेरे 40% मार्क्स आ जाते या उससे ज़्यादा आ जाते तो मैं पास हो सकता हूँ, मुझे भी एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो यहाँ पे उसने क्या करा है, उसने कुछ नहीं सोचा, बट जैसे चाहे वैसे अपने वर्किंग करने लगा, कभी करता ना कभी ना करता। इस वजह से वो फेल हो गया। उसे जब सर्टिफिकेट मिलने के बाद, जब लोग सर्टिफिकेट ले रहे उसी क्लास में, उसी क्लासमेट्स, पर उसको नहीं मिल रहा था, उसे बहुत दुख हुआ। और क्या उसकी सही किया कि उसने जाके कॉलेज पे केस कर दिया? नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे उसकी कुछ गलती थी, इस वजह से उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला। कि उसने जो क्राइटेरिया होते थे, जो पास होने के, उसे सर्टिफिकेट लेने के क्राइटेरिया होते थे, उसने वो अचीव ही नहीं करा, इसलिए वो फेल रह गया, उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि लोग आते तो हैं यहाँ पर, कि वो क्राइटेरिया नहीं अचीव कर पाते जिससे वो अपने लेवल को अप कर सकें, अपनी ग्रोथ ले सकें। अब बात आते हैं कुछ की पॉइंट्स पे। नंबर 1 की पॉइंट ये है, हमेशा अपनी जो एक डायरी और पेन होता है, क्योंकि 3 चीज़ें यहाँ पे हमेशा आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट। आपका प्लान क्या है आपको पता होना चाहिए, प्रोफाइल क्या है आपकी कंपनी की, कहाँ से कब स्टार्ट हुई, कितने अचीवमेंट्स हो चुके हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हो चुके हैं, उसमें कुछ भी 5 से 10 लाइनें उसके बारे में होनी चाहिए। प्लान के बारे में 5 से 10 लाइनें आपको पता चलनी होनी चाहिए। और प्रोडक्ट, अभी कितने प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, और सभी नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। हर प्रोडक्ट के आप 5 से 7 पॉइंट्स भी लिखो तो भी बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको बोला जाता है कि नंबर 2 पॉइंट है ये, वो होता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इज अ मस्ट होता है यहाँ पर, और फर्स्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि मस्ट एंड फर्स्ट इसलिए होता है क्योंकि बगैर चीज गोल सेट करे यहाँ पे आप ग्रोथ नहीं ला सकते। आपका अपलाइन, आपके सीनियर्स बोलते रह जाते हैं कि गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करो। आप कहते हो कर लेंगे ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, आपने गोल ही सेट नहीं करा। आपको जाना कहाँ है वही नहीं पता। आपने बस में बैठ गए और टिकट, वो कंडक्टर आया, पूछा भाई कहाँ की काटूं टिकट, बोला कहीं की काट दो, वो कहीं की नहीं काटेगा। उसे बताना पड़ेगा अगर मैं कहाँ से चढ़ा हूँ तो मुझे कहाँ जाना है, वो उस हिसाब से टिकट देगा, नहीं तो वो कहीं की भी टिकट दे देगा। पहली बात, वो टिकट देगा नहीं क्योंकि उसे बताएगा नहीं तो टिकट देगा कैसे।
क्योंकि यही चीज़ होती है, अगर आपको कहीं जाना है, कोई लेवल अचीव करना है, तो उसकी पहले प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, कैसे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, कैसे मैं वर्किंग करूँ यहाँ पे, और गोल सेटिंग करके ही आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। नंबर 3, यहाँ पर चीज़ होती है अपने प्लान को सरेंडर करना। क्योंकि जो भी कोई वर्किंग होती है, आप प्रॉब्लम से लेके आते हो, आप एसोसिएट होना चाहते हो, या आपकी कोई प्रॉब्लम, आपकी टीम नहीं बन रही, तो आप क्लाइंट से बात करो कि सर मेरी टीम नहीं बन रही, क्या कर सकता हूँ, ये मेरे जो एसोसिएट होना चाहता हूँ, बट जो अमाउंट होना चाहिए एक कुछ प्रोडक्ट से लेने का वो मेरे पास नहीं है, तो क्या करूँ, या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने अप्लायंस से बात करो। क्योंकि यहाँ पर लोग अपने अप्लायंस से ही बात नहीं करते, उन्हें डर लगता है कि शायद इसका कोई बेनिफिट ना हो, या इसका कोई वो यहाँ पे इसका बेनिफिट तो नहीं हो रहा, कहीं इसको लाभ तो नहीं हो रहा मेरे यहाँ पे एसोसिएट होने से, या मैं इसके साथ ज्वाइन करूँ, इसको कुछ प्रॉफिट तो नहीं जाएगा, कुछ प्रॉफिट तो नहीं हो जाएगा है। क्योंकि यानी तो फिर ये चीज़ है, यानी तो अपने ही अप्लाइन पे विश्वास नहीं रखते। और नंबर 4, अपने बिजनेस, अपने अप्लाइन, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना सीखो। क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं कि हम सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स लेते रहेंगे, हम कितने पैसे कमा लेंगे। वो तो आपको आएगा ही, वो आपको हर कंपनी कुछ ना कुछ कैशबैक्स देती है, वो आप कमाओगे ही। बट आपको अगर मैक्सिमम इनकम चाहिए तो आप ये सोचते हो कि जैसे वो अदर अचीवर्स इनकम कमाते, उतनी इनकम मेरे को चाहिए, तो आपको बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। नंबर 6, यहाँ पे कुछ एथिक्स होते हैं, यहाँ पे सरेंडर टू प्लान होते हैं। नंबर 6 पॉइंट है आपको कम से कम अपने 10 अपलाइन के सीनियर अपलाइन के बारे में पता होना चाहिए। आपके 10 आपके अपलाइन कौन है, उनके अपलाइन कौन है, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन, 10 सीनियर अपलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनको वो बता सके, अगर कोई पूछे आपका अपलाइन कौन है, शायद किसी को पता ना हो आपका अपलाइन कौन है, बट आप सीधा बताओ कि मेरे सीनियर अपलाइन ये हैं, तो शायद वो जानता हो आपके सीनियर अपलाइन को। तो शायद हो सकता है कि जो आपका अपलाइन है वो भी हाल फिलहाल एसोसिएट हुआ हो, या कुछ ही टाइम हुआ हो उसको, तो इतने शायद लोग ना जानते हो। बट आप कुछ अप्लायंस के बारे में बताओ, या उनमें से कोई पर्सन किसी को जानता हो, तो ईजी हो जाता है समझना उसके लिए भी। तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, अगर आप किसी को भी प्लान दिखाते हो, प्रमोट करते हो, तो उसे लगता है कि हाँ, अगर वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर वो अचीवमेंट्स ले रहे हैं, तो इसमें कंपनी में कुछ बात होगी, तो ये काफ़ी टाइम से चल रही है और ये मुझे भी सक्सेसफुल कर सकती है। नंबर 7 पॉइंट ये है, यहाँ पे ईगो और जेलसी नहीं रखनी। ईगो और जेलसी ये दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जेलसी आप देखते हो कि उसने मेरे बाद आया, उसकी अचीवमेंट इतनी हो रही है मेरी तो कुछ नहीं हो रही है, ना मैंने स्टार्टअप भी नहीं हो रहा, ये इसको वो हो रहा है, ये हो रहा है, और सामने वाले की जो टीम बन रही होती है उसे डीमोटिवेट कर देते हो, और वो खुद की टीम तो बन नहीं रही, उसकी टीम भी गिरा देते हो। ये नहीं करना, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये टीम तैयार ना हो, अगर आप डिमोटिवेट भी कर लो, उसके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं, वो दोबारा खड़ी कर देगा। क्योंकि आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है दिखाने के लिए, बट उसके पास कुछ अचीवमेंट्स है दिखाने के लिए, बट वो उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि उससे पता है कि उसके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं, आपसे ज़्यादा अचीवमेंट है, उसके पास ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा आपके पे आउट्स हैं उसके, तो वो अपनी पे आउट्स दिखा के वो अपनी दोबारा टीम खड़ी कर सकता है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप दूसरों के अचीवमेंट पे या दूसरों की टीम में ना देखने के बजाय खुद की टीम में देखना स्टार्ट करो, खुद की टीम बनाना स्टार्ट करो। और जेलसी तो हो गया, ईगो नहीं रखनी साथ में। ईगो, ये मेरे अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये ईगो नहीं होनी चाहिए अंदर। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आपसे पहले भी कंपनी चल रही थी, और आपने जिससे सीखा वो भी किसी न किसी तरीके से सीखा होगा। आप ही फर्स्ट नहीं हो और ना ही आप लास्ट हो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और समझ लेगा और उससे बिल्डअप कर लेगा। क्योंकि आपके अपलाइन के पास बहुत सारे
पार्टनर्स होते हैं वो आप नहीं करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने काम नहीं करा तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा। इसलिए अपनी ईगो को, अपनी जेलसी को, दोनों को ही दूर रखना। एंड नंबर 8 पॉइंट ये है कि यहाँ पर अपने सिर्फ अपलाइन से सीखना है, अपने सीनियर से सीखना है। आपके अपलाइन से भी सीख सकते हो, आप वो ट्रेनिंग्स देते हैं तो आपके सीनियर्स ट्रेनिंग्स देते हैं, आप उनसे सीखो। आप सीखते हो कि और यहाँ पे क्या करना है, अपनी जो डाउनलाइन है, अपनी जो टीम है, आपकी जो टीम बनेगी या उनकी भी टीम बनेगी या उनकी भी टीम बनेगी, आपके डाउन में जितनी भी टीम बनेगी उनको सिखाना है कि ये चीज़, और उनको बताना है कि वो भी आगे अपने आप को डुप्लीकेट करें, अपने आप को प्रमोट करें, अपने सीनियर्स को प्रमोट करें, अपने बिजनेस को प्रमोट करें, उन्हें बताओ। एंड यहाँ पर ही होते हैं कि एक अपलाइन होता है, एक डाउन लाइन होता है और एक साइड में होते हैं, वो होते हैं ब्रदर लैक्स। क्योंकि लोग कहते हैं, देखने को मिलते हैं, लोग अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने ब्रदर लैक्स के बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। उसने क्या करा, वो क्या कर रहा है, उसके पास जाके खड़े हो जाएंगे, उससे आपको कोई बिजनेस नहीं आने वाला, क्योंकि आप ही का टाइम वेस्ट होगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट है, अगर उसके पास कुछ नॉलेज है, आपके पास कुछ वो चीज़ चाहिए, आपको कुछ चीज़ चाहिए, आप कुछ, अगर आपके ब्रदर लैक के पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई जो आपके अपलाइन ने ही दी होगी या आपके किसी सीनियर से उसने सीखी होगी, अगर वो कोई प्लान बता रहा है, उसे सिखा रहा है, तो आप जा सकते हो। बट यूँ फालतू में टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि लोग यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं और अपने ब्रदर लैक्स के पास जाके खड़े हो जाते हैं और फालतू में वो गटर पिटर करने लग जाते हैं और टाइम वेस्ट होता है। इससे आपका कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, आप डिमोटिवेट हो गए, उससे आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। आपने ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें मैंने जो बोली हैं उन्हें ध्यान रखना है, और आपने अगर ये चीज़ें ध्यान रखी तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको डेली मोटिवेट भी करेंगे। आप डेली आप वर्क ध्यान दो तो वो भी करेंगी। और यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल तो नहीं कहूँ, इधर लास्ट नॉट द लीस्ट, बट आपने कुछ बुक्स इसकी डेली पढ़नी है, कुछ बुक्स इसके डेली पढ़नी है, या आप साथ ही में कोई भी 2 या 3 पेज डेली पढ़ना स्टार्ट करो। कोई भी आप बुक ले सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग की। मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर आप ही के लिए एक ऑडियो बुक रखी है, उसमें कम से कम मैंने काफ़ी सारी बुक्स डाली हैं, और आप उसे डेली हाफ एन आवर भी पढ़ते हो, सुनते हो उसे, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब उसके बाद आप बाय कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया से अगर आपको बेनिफिशियल लगा। और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी चीज़ नहीं कर रहे थे और कौन सी चीज़ आपने सीखी यहाँ से, एंड क्या चीज़ आपको यहाँ पे सबसे बढ़िया लगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।